स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकंड इंग्लिश 2.5 लैंग्वेज स्टडी। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले, ग्रामर पढ़ने वाले। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट कर देते। तो यहाँ पे आपको बोला गया है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि कोई भी सेंटेंस को या कोई भी जो आपको सेंटेंस दी गई उसके बारे में बताता कौन है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। किसी भी चीज को वो कैसी है, कैसी दिख रही है, जो वर्ड उसको दिखाएगा बताएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, अ मैंगो इज येलो इन कलर, यानी कि जो मैंगो है वो येलो कलर का है। तो हमें क्या बता रहा है कि वो मैंगो येलो कलर का है। मैंगो कैसा है ये हमें कौन बता रहा है। मैंगो, अगर हम पूछेंगे मैंगो कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, मैंगो येलो कलर का है। तो येलो क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, यानी कि वो बता रहा है मैंगो कैसा है, मैंगो येलो है। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है लेट्स नो, यानी कि चलो जानते डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया, तो मैंगो इज येलो इन कलर, यानी कि जो मैंगो है यानी कि आम हो गया, वो कैसा है, वो येलो है कलर में। तो कोई भी, जैसे मैं आपसे पूछूंगी कि येलो कैसा नहीं है, मैंगो कैसा है, मैंगो का कलर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मैंगो येलो कलर का है। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा, मैंगो कैसा है, आपने क्या बताया, वो येलो कलर का है। तो येलो क्या दिखा रहा है, येलो बता रहा है, मैंगो के बारे में बता रहा है, वो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो वो क्या हो गया, आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। तो इससे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब समझा होगा। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब होता है कोई भी वर्ड जो सेंटेंस को बता रहा है, कोई वहां पे जो भी चीज दी गई हो उसके बारे में और बता रहा हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या हो, आप बॉय हो कि गर्ल हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आप ऐसा बोलोगे। तो वो भी क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया एक टाइप से। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट। देन नेक्स्ट वो बोल रहा है कि इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट में कैसा है, बहुत ज्यादा स्वीट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंगो टेस्ट में कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, मैंगो स्वीट है। खट्टा रहता है तो आप बोलते मैंगो कैसा है, कच्चा है, इसलिए क्या लग रहा है, खट्टा लग रहा है। बट आप क्या बोलोगे, इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट, यानी कि वो क्या कर रहा है, मैंगो के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, स्वीट बता रहा है। तो ये भी क्या हो गया, आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, यानी कि उस चीज के बारे में बताने वाला। देन नेक्स्ट है रोज इज रेड, यानी कि यहाँ पे रोज है, रोज क्या होता है, फ्लावर होता है। तो ये बोला कि अ रोज इज रेड, यानी कि रोज कैसा है, रेड है। रोज बहुत सारे कलर्स के आते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूंगी, सपोज जो रोज है वो टेबल पे रखा हुआ है एक, और मैं आपसे पूछूं जो टेबल पे रोज रखा हुआ है वो कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, रोज रेड कलर का है। तो आप क्या कर रहे हो, रोज के बारे में बता रहे हो, उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, रोज कैसा है, रेड कलर का है। तो ये क्या हो गया, आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। देन नेक्स्ट है इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि वो रोज कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, बहुत ज्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल है। वो रोज के बारे में और बता रहा है, हमें पता है वो रोज है, बट किस कलर का है, वो कैसा है, वो कौन बता रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताते हैं। और रेड और ब्यूटीफुल क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। अगर यहाँ पे ब्यूटीफुल नहीं लिखा होता तो इट इज वेरी डैश, क्या इट इज वेरी, वो क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ये क्या हो गया, आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। देन नेक्स्ट है दीज आर 4 पेंसिल्स, वी यूज शार्प पेंसिल्स टू राइट। देन वो नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये 4 पेंसिल्स है। जैसे कि अगर आपके पास सपोज 4 पेंसिल है और मैं आपको बोलूंगी कि मुझे ना पेंसिल दे, तो आप क्या करोगे, आप पूछोगे ना, ये 4 पेंसिल है मेरे पास, तो इनमें से कौन सी वाली दूं। या तो यहाँ पे रखा, सपोज यहाँ पे पेंसिल रखी हुई है, मुझे नहीं पता है कितनी पेंसिल है, 1 है कि 2 है। सपोज आपके पास 5 पेंसिल है और मैं आपसे पूछूं कि तेरे पास कितनी पेंसिल है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास 5 पेंसिल है। यानी कि आप बताओगे ना कि आपके पास 5 पेंसिल है। तो कितनी पेंसिल है ये कैसे पता चला, हमें इससे पता चला कि यहाँ पे 4 पेंसिल्स है। तो वो भी क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। देन नेक्स्ट है वी यूज शार्प पेंसिल्स टू राइट, यानी कि हम शार्प पेंसिल यूज करते हैं लिखने के लिए। जैसे अगर हमारे पेंसिल का जो एंड रहता है, अगर वो कैसा हल्का सा वो हो जाता है, लिखते लिखते क्या हो जाता है, लिखते लिखते वो छोटे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे शार्प करते हैं, शार्प करके लिखते हैं। तो हम पेंसिल से कैसे लिखते हैं, हम शार्प पेंसिल से लिखते हैं, यानी कि उसके जो एज और किनारे होते हैं वो बहुत ज्यादा ये तेज रहते हैं, यानी कि उसको हम लोग शार्प करके लिखते हैं। देन नेक्स्ट डॉग इज अ क्लेवर एंड लॉयल एनिमल, यानी कि जो डॉग है वो कैसे, क्लेवर, बहुत ज्यादा चालाक और लॉयल एनिमल है। तो डॉग कैसा है, वो क्लेवर है और लॉयल है। ये चीज कौन बता रहा है, तो ये चीज आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो बता रहे। अगर मैं यहाँ पे जानती तो ये सिर्फ डॉग है,
अगर आप भी रहते तो आप इसे देखते तो आप क्या बोलते ये बस डॉग है, बट डॉग कैसा है, वो लॉयल है, वो और कैसा है, वो क्लेवर है। तो ये कौन बता रहा है, ये लॉयल और क्लेवर बता रहा है, तो वो क्या हो गया आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। तो आई होप आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब समझा होगा। डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि क्या, किसी भी चीज के बारे में और बताने वाला। जैसे मैंगो था, मैंगो कैसा था, स्वीट है, येलो है, ये कौन बता रहा है, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बता रहे हैं। वो येलो है, मैंगो कैसा दिखता है, येलो दिखता है, स्वीट दिख रहा है। तो ये सब चीजें क्या हो गई, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गई। कोई भी चीज कोई भी वर्ड जो उस चीज के बारे में और बता रहा होगा वो क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। तो कहीं भी आपको सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में और चीजें बताती हुई दिखी तो आप उधर क्या लिखोगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखोगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है वर्ड्स इन बोल्ड डिस्क्राइब अबाउट ईच आइटम, दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया जो भी वर्ड्स बोल्ड लेटर में लिखे हुए, बोल्ड लेटर में क्या, यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसा बहुत ज्यादा बोल्ड करके लिखा हुआ है ना, तो ये क्या होते हैं, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो किसी भी चीज के बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि पेंसिल थी, तो वहां से हमें पता चला कि पेंसिल कितनी है, 4 पेंसिल्स है, और हम पेंसिल्स कैसे यूज करते हैं, तो हम शार्प पेंसिल यूज करते हैं। देन नेक्स्ट जो डॉग था, डॉग के बारे में हमने क्या लिखा, कैसे होते, क्लेवर होते, देन लॉयल होते। देन नेक्स्ट हमने क्या देखा था, रोज, रोज कैसा था, रेड था, ब्यूटीफुल था। तो ये सब चीजें क्या होती है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होती है। जैसे कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम किसी चीज को देखते तो हम बोलते हैं वाह वो कितनी अच्छी है, वो चीज कितनी ज्यादा सुंदर है। तो ये सब चीज क्या कर रही है, उस चीज को डिस्क्राइब कर रही है, उस चीज के बारे में बता रही है, और यही क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड आपका होता है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, जो भी चीज किसी के बारे में और बता रही होगी वो होगी आपकी डिस्क्राइबिंग वर्ड। देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो पहला है यहाँ पे शार्प, तो हमने क्या देखा था, हम लोग शार्प कहाँ यूज करते थे, पेंसिल पे, शार्प पेंसिल यूज करते थे, तो इसका आंसर क्या हो गया, पेंसिल हो गया। देन नेक्स्ट है यहाँ पे क्लेवर, क्लेवर कौन था, डॉग था, तो ये डॉग को मैच कर दो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे स्वीट, स्वीट क्या था, मैंगो था, मैंगो मैच हो गया। एंड देन नेक्स्ट रेड क्या था आपका, रेड था रोज, तो ये हो गया रोज। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। शार्प क्या थी, पेंसिल, क्लेवर डॉग, स्वीट मैंगो एंड रेड रोज, तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या बोला गया, बी यूजिंग द गिवन पिक्चर्स राइट द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यानी कि इन पिक्चर्स को देख के जो करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो उसके बारे में करेक्ट बता रहा है, वो हमें लिखना है। तो पहला अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक बॉल दिख रहा है। तो बॉल कैसा है, वो एक बिग बॉल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ बिग बॉल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज अ बिग बॉल, वो बॉल कैसा है, बड़ा है। देन नेक्स्ट है एन एप्पल इज डैश इन कलर, यानी कि अब मैं आपसे पूछूंगी कि एप्पल किस कलर का है, तो आप क्या बोलोगे, रेड कलर का है। तो इधर आप अगर बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, रेड इन कलर। और ये क्या है, आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो बिग और रेड क्या है, आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। देन नेक्स्ट है ही इज एन डैश मैन, यानी कि ये जो है वो कैसे आदमी है। तो आप देखोगे तो ये बूढ़े दिख रहे, बूढ़े का मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ओल्ड है, तो ये क्या हो गया, ओल्ड मैन। देन नेक्स्ट है दीज आर डैश बनानास, यानी कि ये कैसे बनानास है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमें 8 बनानास दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दीज आर 8 बनानास, और यहाँ पे देखोगे तो 8 की स्पेलिंग, 8 की स्पेलिंग क्या होती है, EIGHT, ये क्या हो गया आपका 8 बनानास। देन नेक्स्ट है दिस इज डैश पैरेट, यानी कि ये कैसा पैरेट है, आप यहाँ पे देख लो किस कलर का दिख रहा है, हमें ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्रीन पैरेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज अ ग्रीन पैरेट। और ये जो भी आपने लिखा है, बिग, रेड, ओल्ड, 8, ग्रीन, ये सब क्या है, ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। तो ये हो गया आपका बी, अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ बिग बॉल, एन एप्पल इज अ रेड इन कलर, ही इज एन ओल्ड मैन, दीज आर 8 बनानास, दिस इज अ ग्रीन पैरेट। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। देन नेक्स्ट है यहाँ पे सी फिल इन द ब्लैंक्स
विथ करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि अब आपको क्या करना है, करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर डैश फॉर हेल्थ, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स हमारे हेल्थ के लिए क्या अच्छी होती है, हेल्थ के लिए कैसी होती है, तो आप अच्छी भी लिख सकते हो। तो अच्छी यानी कि क्या, गुड, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, आर गुड फॉर हेल्थ, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जैसे कि डॉक्टर भी हमें बोलते हैं कि हमें ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो खाने चाहिए, उससे क्या होता है, हमें डिसीज नहीं होती, बीमारी नहीं होती है। एंड देन नेक्स्ट है, दीज आर डैश स्टार्स इन द स्काई, देयर आर डैश स्टार्स इन द स्काई, यानी कि स्काई में कितने सारे स्टार्स है, तो हम बोलते हैं देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, यानी कि स्टार्स, स्काई में बहुत सारे स्टार्स है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, मैनी। देन नेक्स्ट है, एंड्स आर वेरी डैश, यानी कि एंड्स का मतलब क्या होता है, चींटी होती है। तो चींटी कैसी दिखती है, बड़ी सी दिखती है, हाथी जैसी नहीं, वो कैसी दिखती है, छोटी सी दिखती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड्स आर वेरी स्मॉल, यानी कि वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। देन नेक्स्ट है, आई हैव अ डैश पेन, यानी कि मेरे पास कैसी पेन है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आई हैव अ डैश पेन, आई हैव अ ब्लू पेन, ब्लू यानी कि मेरे पास नीला पेन है, आई हैव अ वन पेन, यानी कि मेरे पास सिर्फ एक पेन है, आई हैव अ टू पेन, जैसे आई हैव अ, जैसे वहां पे 4 पेंसिल्स था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, आई हैव अ वन पेन, आई हैव अ वन पेन, तो ये हो गया। या तो वन की जगह बेटर है आप यहाँ पे लिख दो, आई हैव अ ब्लू पेन, यानी कि मेरे पास ब्लू कलर की पेन है। देन नेक्स्ट है, लुक एंड से, यानी कि देखो और बोलो। तो पहला क्या है, पहला है येलो, येलो यानी कि येलो यानी कि क्या, पीला, पीला जो कलर होता है वो। येलो की स्पेलिंग क्या है, YELLOW, ये क्या हो गया, येलो हो गया। देन नेक्स्ट है स्वीट, स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा होता है, तो स्वीट की स्पेलिंग क्या होगी, SWEET, ये हो गया स्वीट। देन नेक्स्ट है रेड, रेड मीन्स लाल कलर जो होता है वो, तो रेड क्या हो जाएगा, RED, रेड। देन नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, देन ये हो गया BEAUTIFUL, तो ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल। देन नेक्स्ट है फोर, फोर का मतलब होता है चार, FOUR, ये क्या हो गया, फोर। देन नेक्स्ट है शार्प, SHARP, शार्प। क्लेवर, चालाक हो गया, CLEVER, क्लेवर। लॉयल हो गया, LOYAL, लॉयल। तो ये क्या है, वर्ड्स है जिसे आप क्या कर सकते हो, नोटबुक में लिखो। ये क्या, क्योंकि अगर नोटबुक में लिखोगे तो इनकी स्पेलिंग्स आपको याद हो जाएंगी। तो पहला क्या है, पहला है आपका येलो, स्वीट, रेड, ब्यूटीफुल, फोर, शार्प, क्लेवर, लॉयल। तो ये क्या हो गए आपके वर्ड्स हो गए। और फिर हमने क्या देखे थे, यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वगैरह देखे थे। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऐसी कोई भी वर्ड जो उस चीज के बारे में, जो भी वहां पे दी गई उसके बारे में बता रही हो, वो क्या हो जाएगी, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगी। और इसी की तरह क्या होता है, ये लेसन भी खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।